प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। इन्होंने तो मेरे हसरत भरे सवालों का इस्तकबाल कर लिया। अब मेरी उम्मीद आपसे है। थोड़ा वक्त तो दे, सब्र तअम्मुल से काम लें। तरन्नुम, अगर सब्र की बात है तो मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सारी जिंदगी रुकने के लिए तैयार हूँ। बाजी, प्यार, मोहब्बत, चाहत, ये अल्फाज मैंने लोगों के मुंह से बहुत सुने हैं, लेकिन मेरे लिए इन अल्फाजों की कोई कीमत नहीं है। मेरी मानो तो इन अल्फाज के मायनों से तुम दूर ही रहो तो अच्छा है, जब तक भी रह सकती हो। बस यूं समझ लो कि एक लाइलाज बीमारी है। खुदा ना करे बाजी, बीमार तो आप भी कई दिनों से चल रही हैं। अब्बू, ये लीजिए, और ये खत भी। इस खुशी में ये खत? अरे ये तो हमारे जुल के हाथ की लिखाई लगती है। पढ़िए, देखे तो सही इसमें क्या लिखा है। एक मिनट, मैं पहले फूफी को भी बुला लूं। हाँ बेटा, हाँ, बेटा। फूफी, नसीम बाजी, हम दोनों तुम्हें बुला रहे हैं। करनेल का खत आया है भाई। उसका खत? वो कहाँ चला गया जो उसका खत आया भाईजान? खाने के वक्त तो यही था वो। पता है, मिठाई के डब्बे के साथ साथ फूल और खत भी भेजा है। पढ़िए पढ़िए, आप जल्दी पढ़िए। मामू जान, मुमानी जान, आलिमो फाजिल शीरीन, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि शीरीन ने चोरी छिपे यानी आप सबको बगैर बताए मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटे? भाई मुझे भी तो कोई बताए ये खबर कैसे? अब्बू, अम्मी, फूफी, ये करामत है तरन्नुम बाजी की। तरन्नुम आई और शीरीन को दोबारा पढ़ाई की तरफ रागिब की। बाजी ने मुझसे वादा लिया था कि अगर हकीकत में मैं उनसे प्यार करती हूँ तो जैसा वो कहेंगी वैसा मैं करूँगी। और आज रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। अरे वो मिठाई, खाला जान। हाँ 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 बेटे, पहले अपनी खाला जान। खाला जान, नसीम बाजी।
भाई किस खुशी में खिलाई जा रही है मिठाई? हमारी शिरीन ने मैट्रिक पास कर ली है। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे जुल भी आ गया। जुल को भी दो। तुम लो तो। अरे खिलाओ भाई। क्या मतलब है? जुल्फान, कह देती हूँ मेरा अगर एक भी बाल टूटा ना तो तुम्हारे बालों की खैर नहीं है। क्यों? सबको बांटो और हमको डांटो। हमारा भी तो हक है इन पे। तुम कौन सी अपनी मेहनत से पास होते हो? हजारों दुआएं की हैं फुप्पी ने मेरे लिए, और ये खुशी का दिन आज बाजी की वजह से मैसर हुआ है। छोड़ो। मुबारक हो आपा, ने सब सुन लिया। ये सब तुम्हारी मेहनत, लगन और जुनून का फल है। अरे भाईजान भी आ गए। अरे भाई, आपने हमें अपने आने की खबर नहीं की? अरे बाबा को तो पता था। मैं मालूम ना होता तो एयरपोर्ट लेने कैसे जाता? अरे जाइए बाबा, हम आपसे नहीं बोलेंगे। अरे चाचा जान, चची जान, आपको हमारी कसम है, सच सच बताइए कि शिरीन के एकदम मैट्रिक पास होने का झटका ऐसा नहीं लगा जैसे हजारों पावर के बल्ब एक साथ रोशन हो गए हो। भाई हमारी बेटी बात तो बिल्कुल सही कह रही है, ये सरप्राइज देना चाहते थे। और हमारा दोस्त सुल्तान आगा भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मुकाबले की टक्कर कैसी रही? शिरीन बेटा, जान, आप खुश हैं ना? अरे बेटे ये तुम इसको अंदर घर में क्यों ले आई? आपका नाम क्या है? और ये देखो 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 किसी ने खत भी भेजा है। हाँ भैया, आप दूर ही रहिए प्लीज। अरे बाबा, इसे खोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है? ये खत भी इस पार्सल के साथ है। नहीं लाओ मुझे बेटा, दो ये खत, मैं तुम इसे पढ़ता हूँ। छूना मत। ठहरो ठहरो ठहरो। मेरी राय ये है कि हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस को खबर करना बेहद जरूरी होता है। लो हम पढ़ लेते। चाचा जानी, आखिर, अरे भाई, आखिर से। अरे भाई, देखो नाम लिखा हाँ। होगा। नाम लिखा या नाम लो लिखा? भाई, ये तो बच गए। हाँ, देखिए आप लोग, सरवर मियाँ लिखा हुआ है इस पे। आपका खादिम सरवर मियाँ, देख लीजिए। कितना सस्पेंस। एक तोहफा वकन्ना आंटी आपके लिए और एक आपके लिए। शाबाश बेटे, शाबाश। सबको दो, सबको दो। लो बेटा। पास भी हुई हो, क्या बात है। तो बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाना वाना भी खाया जाएगा? नहीं 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 नहीं, आज घर में खाना नहीं बनेगा। हैदर साहब, घर में बनाने की तो अब हिम्मत नहीं है। तो आप लोग परेशान क्यों होते हैं? हमारे बेटे ने सबको एक एक मोबाइल गिफ्ट किया है। इसी मोबाइल से हम फोन करते हैं, खाना मंगवा लेते हैं। तरन्नुम, जब तुम इन पलकों को झुका लेती हो तो तुम्हारे हुस्न में और भी कयामत बर्पा हो जाती है। वो कैसे? जब ये पलकें ऊपर होती हैं तो ये आंखें एक दूसरे से कुछ कहती सुनती रहती हैं, और ये पलकें जब मूंद लेती हो, आमदो रफ्त का सिलसिला बंद हो जाने से दिल की बेकरारी और बढ़ जाती है। तरन्नुम, बोलो जुल। तुमने शिरीन को सिर्फ 10वीं पास नहीं कराई, बल्कि उसे
अच्छे नंबरों से कामयाब भी कराया। मैंने नहीं जुल, शीरीन के जुनून ने। यकीन मानो जुल, मैंने शायद ही जिंदगी में किसी को इतना चाहा हो जितना मैं शीरीन को प्यार करती हूँ। कमाल है यार, करीब मेरे खड़ी हो और कुर्बत शीरीन से जता रही हो। तुम्हारी दिल की धड़कनें मुझे पुकार रही हैं और जबान पे शीरीन का नाम है। जुल, हमारे मुंह पर आंखें हैं? हाँ। कान भी हैं? बिल्कुल। और मुंह भी मौजूद है? यकीनन। अब बताइए, अगर ये आपस में ही मुकाबले पे तुल पड़े तो क्या हर्ष होगा? जिंदगी के सारे तार मुंजमद हो जाएंगे, है ना? और फिर जिंदगी अपने जीने का चार्म ही खो बैठेगी। इसलिए मुद्दबिर बनिए और छोटे बच्चों की तरह जिंदगी को खिलौना ना समझिए। भाई, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरी जिंदगी तुम हो और मेरी मंजिल भी तुम हो। ये मेरे कान बज रहे हैं। यह वाकई में सुल और तरन्नुम बाजी इजहारे इश्क कर रहे हैं। याद रखो जुल, कदम चूम लेती है चल कर के मंजिल, मुसाफिर गर अपनी हिम्मत ना हारे। ये अच्छा ही हुआ, रोशनी अंधेरे में गर्क हो गई। सुन तुमने ये क्या किया? जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अपनों में कोई गैर तो निकला। नहीं तो हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते। हाँ शीरीन, तुझे अब इन सीढ़ियों से अंधेरे कुएं में उतरकर और अपनी पहचान को तलाश करना होगा। ये अपना हाल क्या बना रखा है? क्या चाहती है? लोग तुझे फिर से पुरानी शीरीन में देखकर तरस खाएं? नहीं, हरगिज नहीं। फिर ये बेत के जैसे घोंसले की तरह उजड़े बाल, मलगजे कपड़े, तो क्या हुआ? शीरीन, क्या हो गया है तुम्हें?
मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं। अरे मैंने इतनी बातें कह डाली और तुम? हाँ हाँ, आपकी बात का जवाब ही तो दे रही थी। अरे मैं तुम्हारी तरन्नुम बाजी तुमसे कुछ कह रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया शिरीन। हाँ, मैंने आपकी बात का जवाब दिया तो था। नहीं दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं। शिरीन, अब तुम अपनी बाजी से झूठ बोलोगी? शिरीन, तू दिलों के खेल में उलझ कर रह गई है। जुल के दिल में बाजी की मोहब्बत जाग उठी। सरवर भाई, नसीम बाजी की शादी होने वाली है। होश में आ जाओ शिरीन, नॉर्मल बन जाओ। शिरीन, चचा जान, चची जान, तुमने सबको इतने कम वक्त में कितनी खुशी दी है, और अब तुम्हारा ये हाल देखकर क्या बीतेगी उन पर कुछ सोचा है? मेरी प्यारी शिरीन, नॉर्मल बिहेव करो। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, मुझसे कहो। ये क्या हो रहा है भाई? दिन में रतूंदे आने लगे हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? झावड़ जल्दी, तुझे तो ना किसी दिन में। किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? तरन्नुम बाजी से डर लगता है? बिल्कुल। अब ये तुम्हें चाहती जो इतना है, फौरन कूद पड़ेंगी तुम्हें बचाने के लिए। शिरीन, ये है तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जिंदगी का एक पोशीदा राज। अपने आंसुओं में कलम को भिगोकर कागजों में महफूज कर लेना। अपने हालात को अनजाने नामों के जरिए अलग अलग किरदारों में तहरीर करके किताबों के हवाले बाजारों में फरोख्त कर देना। फरोख्त कर दो अजनबी मुसाफिर। कहिए जाने मन, क्या हुक्म है हमारे लिए? जुल, इस वक्त दोपहर है और करीब करीब सभी अपनी जगह आराम कर रहे हैं। बाबा भी देर से लौटने वाले हैं। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, बात क्या है? तुम आ जाओ ना प्लीज, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बोलो। मेरे अच्छे भले मूड में तुम्हारी परेशान कुन आवाज ने। पहले ये बताइए, क्या आपको पूरा यकीन है कि शिरीन आपसे इश्क नहीं करती? रनु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर दोहराती हूँ सवाल। नहीं, मैं समझ गया कि तुम क्या पूछना चाहती हो। जुल, मैं नहीं जानती
कि आपको इस बात का यकीन है या नहीं, पर मैं शीरीन से हद से ज्यादा प्यार करती हूँ और शायद यही वजह है कि ये सवाल बार बार पूछ के मैं आपको परेशान करती हूँ। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या ज़रूर। एक सच ये भी है कि मैं अपने आप में आपको पाने लगी हूँ, इसलिए अपना हक समझती हूँ अपने दिल की हर बात आपसे कहना और पूछना। तुम हक बजाने दो, पर जहां तक तुमने ये लफ्ज इश्क की बात की है, तो एक बात गिरह बांध लो प्लीज। तुम्हारा जुल्म सिर्फ और सिर्फ इश्क अपनी तरन्नुम से करता है। तरन्नुम, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि शिरीन मुझसे प्यार नहीं करती। आप से बस मुझे देखते ही एक लड़ने का जुनून सवार हो जाता है और मैं भी उसकी बहस में बहस करने लगता हूं। बस तुम खुद सोचो, अगर शिरीन मुझसे रत्ती बराबर भी प्यार करती तो कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से तो वो इजहार करती, या कभी मैं महसूस करता। नहीं, कभी नहीं। इसलिए आज के बाद हम दोनों के बीच ये टॉपिक कभी नहीं आएगा, समझी? आई बात मिजाज शरीफ में? हाँ, नसीमारा, ये सब अच्छी तरह से देख लो, फिर अपने जौहरी तुलसी पतराम जी को बुलवाकर अपने और सरवर मियाँ की पसंद के हिसाब से नए डिजाइनों में गढ़वा लेना। सॉरी मम्मा, मैं आपको बताना ही भूल गई। मेरी ही तरह सरवर मियाँ को भी जेवरों और तड़क भड़क कपड़ों का जरा भी शौक नहीं है। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय तैयार है। भैया, एक बात तो बताइए, आपने अपनी होने वाली बेगम यानी हमारी भाभी के मिजाज, उनकी पसंद नापसंद का जायजा ले लिया है ना? तुम नसीम से मिलोगी तो बहुत खुश होगी। चलो तुम्हें उसकी एक खूबी बताता हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। देखो, उसे जेवर इन सब चीजों का तो शौक नहीं है। यूं कहो कि बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की तरह है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अरे वाह, आपने उन्हें मेरी आदत और शौक का बताकर मेरी तबीयत खुश कर दी। अब देखो भाई, दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, हाँ? तो इससे अच्छा है कि खुद ही नेक राह पे चलो। बिल्कुल सही भैया। वैसे मुझे लगता है कि हम जो अपनी शादियों पर ये फजूल का खर्च कर कर जो दिखावा करते हैं, अगर उस पैसे के 3 हिस्से को हम जरूरतमंदों में बांटकर 1 हिस्से को अपनी शादी की खुशियों पर खर्च करें तो अच्छा नहीं हो? बिल्कुल सही भाई। ये जो हजारों सैकड़ों रुपया आतिशबाजी में जलाकर फूंक देते हैं, जिससे बेइंतहा पॉल्यूशन भी होता है, भाई इससे अच्छा है कि वो जो गरीब गुरबा बच्चे
जो बचपन में ही अपनी पहचान खो देते हैं और लोगों की खिदमत में लग जाते हैं, उनकी मदद की जाए। और तरन्नुम, मैंने तो यही सोच रखा है भाई। या अगर अल्लाह पाक ने हमारे लिए कोई फैसला किया तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी बहन आप ही की राह अपनाएगी। जीनत बेगम, जी फरमाइए। आपने हमशीरा को बता दिया कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? जी हैदर साहब, हमें सब इल्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सुल्तान भाई को आना था पर अभी तक। वो लोग आ गए। अरे आओ भाई, सुल्ताना का आओ। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। पापा, सुल्तान भाई, क्या ये बताने की जरूरत है कि हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? भाई, हमें बच्चों के जरिए सब कुछ पता चल गया है। बात भी सही है, अच्छा भी लगा। यही कहने के लिए मैं हाजिर हुआ था। जीनत बेगम, जुल्करनैन के नाम कोई खत तो नहीं आया था? हाँ हाँ, याद आया। वो गालिबन शिरीन ने समर आरा को दे दिया था। शायद उसमें कोई अच्छी खबर हो। आप इनको चाय पिलाइए, तब तक मैं खत देख करके आता हूँ। समर आरा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। शिरीन तुम्हें कोई खत दे के गई? हाँ भाईजान, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठिए। अरे समर आरा, मुबारक हो। क्या वो भाईजान? सुभान अल्लाह, हमारे बेटे को डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे पास। लेकिन जुल को अलीगढ़ जाना पड़ेगा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। मैं आज ही शुक्राना अदा करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भाईजान। औरों को ये खुशखबरी सुना दूं। हाँ मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र।